हेलो दोस्तों। तो मैंने रीट L1 का पेपर दिया था, तो मैं उसके बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा 17 तारीख को पेपर था और जैसे कि मेरा पेपर कोड था ZZ8। तो मेरा पेपर में बस थोड़ी सी यही मिस्टेक रही कि थोड़ा सा जो सभी के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं, जो ज़्यादातर बच्चों के साथ हुआ है, कि थोड़ा टाइम कम पड़ गया। वैसे देखा जाए तो पेपर में क्वेश्चन तो आसान थे, मतलब कहते हैं मॉडरेट लेवल के बोल सकते हैं हम उनको। ज़्यादातर क्वेश्चन तो मॉडरेट लेवल के, कुछ आसान भी थे। लेकिन पेपर में क्या है, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी, जिससे पढ़ने में टाइम लग रहा है, उस जिससे वो है लेंथी हो गया पेपर, जिसको करने में समय ज़्यादा लग रहा था, जिससे कई प्रश्न मेरे छूट गए। लास्ट टाइम में लगभग मैंने पेपर सॉल्व कर लिया था मेरा। जब लगभग 20 मिनट पहले मेरा पूरा पेपर हो गया था, लेकिन 20 मिनट बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरा पेपर 12 बजे के समथिंग अराउंड 140 के नंबर पे पहुँच गया था। तो मैम बोली कि अब आधा घंटा बचा है, तो आप अपने OMR फिल करना स्टार्ट कर दो, आपने कुछ भी नहीं लिखा है अभी। तो मैं मेरी OMR फिल करने लग गया। तो मुझे कुछ क्वेश्चनों पे डाउट था जो मैंने उस टाइम छोड़ दिए। तो मैं सोचा कि मैं अगली बार देख लूँगा जल्दी जल्दी में पेपर को, तो मैं उस टाइम उसको कर लूँगा। लेकिन मैं फिर उनको करने लग गया जो 140 के बाद कुछ छूट गए थे मेरे, 150, मतलब 10 क्वेश्चन। तो मैं उनको करने लग गया। फिर बची थी लास्ट 5 मिनट, 5 मिनट बची थी, तो मैडम बोल रही थी कि जल्दी जल्दी कर लो। तो मेरे कुछ ई ऑप्शन बच रहे थे, तो मैं उनको फिल करने लग गया। जो आखिरी की 10 मिनट बचती है ना, उसमें भी मेरी 5 ही मिनट बची ई ऑप्शन बनने के लिए। तो मैंने जल्दी जल्दी में उनको ही भर पाया, और जो मैं पहले छोड़ आया था उनमें भी मैं ई भर के आ गया। और इसमें थोड़ी सी मेरी ये भी गलती रही कि जो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े साथ साथ थे, एक ही पेज पर साथ साथ। तो एक दो क्वेश्चन मेरे एक मतलब इंग्लिश में थे ना, वो एक साथ ही 3 क्वेश्चन थे। तो वो मेरे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो मेरे ना एक साथ ही उसमें मैंने फिल कर दिए। जैसे देखो, ये वाले क्वेश्चन मेरे तीनों के तीनों मैंने उस OMR में फिल कर दिए। और वो, ये क्या हुआ, मैं 65 के बाद सीधा नेक्स्ट पेज पे चला गया, तो मैंने देखा नहीं, उससे वो तीनों ही मेरे ख़त्म। तो ओवरऑल मैंने काट पीट के जब मैंने देखा, तो मेरे 150 में से मैंने 116 तो अटेम्प्ट किए थे, और 34 मैंने छोड़ दिए थे जिनमें मैंने ई ऑप्शन भरा था। तो 116 में से मेरे काट पीट के बने थे लगभग 95-96 अराउंड। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कट ऑफ क्या होने जा सकती है, देखो वैकेंसी तो बहुत कम है, और पार्टिसिपेट बहुत बच्चों ने लिया है। तो देखा जाए तो लगभग वैकेंसी के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से, पेपर सॉल्व करने के हिसाब से, लगभग 105 जनरल की कट ऑफ, इससे नीचे नहीं जाएगी। और एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे आप हर कैटेगरी में ले सकते हो।